पार्ट लेने लगे और बहुत सारे देश भी उसमें इन्वॉल्व हो, उसे ही तो वर्ल्ड वार कहते हैं। कि वो वर्ल्ड वार बनना शुरू हो हम्म। जाएगा। अब थोड़ा सा मैं जरा सा आपको बताना चाहता हूँ ग्रीनलैंड की लिटिल हिस्ट्री। 1941 में एक ट्रेटी हुई थी। उस ट्रेटी में अमेरिका को यह कहा गया था कि आप ग्रीनलैंड को डिफेंस देंगे। जी। अब कोल्ड वार के पीरियड में 1951 में 10 साल बाद अमेरिका ने वहां पे अपने बॉम्बर्स, अपनी मिसाइल्स और अपने वेपन्स वहां पर डिप्लॉय कर दिए। उन 2023 में उन्होंने उसका नाम, जो एक टॉप सीक्रेट थुले एयरबेस था, उसको चेंज कर दिया जी। और उसको ग्रीनलैंड की कल्चरल से मिलते जुलते नाम में बदल दिया। हम्म। आज की तारीख में एज ऑन टुडे अमेरिका के वहां पे केवल 200 ट्रूप, 200, और हम्म। उस 200 ट्रूप के साथ जो उसके वेपन्स है वो वेपन्स नहीं है, वो इंटेलिजेंस, रिकॉनाइसेंस और सर्विलेंस के लिए, मेरीन और मिसाइल्स के लिए वहां पे तैनात है। ये तो हो गया इनकी तरफ से। अब चूंकि यूरोपियन कंट्रीज ने कहा कि नहीं हम रजिस्ट करेंगे, उन्होंने अपने फोर्सेस भेजे। कितने फोर्सेस भेजे, हंसी आती है सुन के। 15 लोग भेजे फ्रांस ने, और जी। 13 सिपाही भेजे जर्मनी ने। तो हम्म। यानी कि कुल मिला के अगर पूरा यूरोपियन यूनियन आ भी जाए, तो मैडम आज एक बात को समझिए, पूरा यूरोपियन कंट्रीज की संख्या है 65 करोड़, और अमेरिका की संख्या है 35 करोड़, और रशिया की संख्या है 15 करोड़। वो हम्म। 65 करोड़ लोग इन 35 करोड़ लोगों से मदद मांगते हैं 15 करोड़ रशियन के खिलाफ। तो ये रशिया अमेरिकन फोर्सेस के सामने क्या लड़ेंगे? ये तो दिखावा है, ये तो केवल दिखावा है। जी। अमेरिका अगर चाहेगा तो वो इसे बिल्कुल कंट्रोल कर लेगा, जल्दी कर लेगा, इमीडिएटली कर लेगा। और इसको कंट्रोल करने का मतलब महाविनाश, जो आपने शुरू में कहा था, उसके आसार बनते नजर आ रहे हैं। ठीक है। ठीक है, और आगे मैं समझने की कोशिश ये भी करूंगी सर आपसे कि जो ये अभी इन दिनों में, यानी कि बीते कई दिनों से जो ये तल्ख तेवर कह सकते हैं या जो रवैया देखने को मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, इसे भी मैं समझने की कोशिश करूंगी कि आखिर चाहते क्या है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन उससे पहले मैं आपके पास आऊंगी आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। क्या ग्रहों की चाल क्या बता रही है? जो अभी हालात अलग अलग हिस्सों में देश के बने हुए हैं, क्या हो सकता है आने वाले दिनों में? नीता जी, सर्वप्रथम तो आपको वंदन है, और आदरणीय त्यागी जी को भी मेरा प्रणाम है। देश की सेवा में इन्होंने अपना जीवन बिताया है, तो सत सत नमन इनको। दो चीजें पुनीता जी, आप ही के इस मंच पर मैंने कहा था 31 तारीख को, नववर्ष आरंभ से एक रात्रि पहले ही, जी। कि इस 2026 के वर्ष में लोग चिल्ला तो रहे सूर्य का वर्ष है, निर्माण का है, लेकिन भूल रहे हैं कि यह वर्ष जो है वह गुरु प्रधान है, गुरु शनि हम्म। प्रधान। क्योंकि शनि जो है मीन राशि में विराजमान रहेगा। 23 फरवरी के बाद जो है मंगल राहु की युति, उसके बाद मंगल शनि की युति का निर्माण होगा। इस वर्ष में हर कोई राष्ट्र, जैसा कि आदरणीय त्यागी जी ने कहा कि बिखरी तो हुई है, लेकिन एक चीज आपको देखे, विश्व युद्ध जैसी स्थिति तो लगेगी, लेकिन विश्व युद्ध होगा नहीं। तब व्यक्तिगत स्वाभिमान की लड़ाई और व्यक्तिगत विस्तार की लड़ाई, जिसको जहां मौका मिलेगा, जिस राष्ट्र हम्म। को, जो जो राष्ट्र विस्तारवादी सोच के हैं, वह अपना अपना विस्तार करेंगे। और 23 फरवरी के बाद स्थितियां और बिगड़ेंगी, और यह स्थिति जुलाई तक जो है भयावह रहेगी। उसका एक मुख्य कारण है कि विशेष रूप से जो शनि मंगल की युति का निर्माण होगा, उससे पहले मंगल राहु की अंगारक युति का निर्माण होगा। हम्म। यह दोनों ही युतियां जो हैं द्वंद्व योग का, विरोधाभास का, शक्तियों के टकराव का, शक्तियों के बीच जंग का यह दर्शाती हैं। लेकिन क्योंकि गुरु का वर्ष है, तो आप इस वर्ष देखेंगी कि कोई भी एकजुट नहीं हो पाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं ना एक नाटो जैसी संस्था का, कि वह टूट जाएगा, जी। तो टीमें टूटेंगी, टीमें एक नहीं होंगी। जो हम्म। है विश्व स्तर पर जो है एक साथ होकर कोई कोई युद्ध जो है विश्व पटल पर लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। हम्म। धीरे धीरे जो जहां मौका पाएगा शक्तियों को बढ़ाने का, वह अपने अपने लोभ लालच में राष्ट्र रहेगा। इसी प्रकार के संयोग पूरे वर्ष देखने को मिलेंगे, खास करके जुलाई तक स्थिति रहेगी। अब यहां पर एक और बात समझने की चीज है, नव संवत्सर जब लगेगा, यानी 19 मार्च के बाद जो स्थितियां बन रही है, 19 मार्च के दिन आप देखेंगे कि एक ही राशि में जो है शनि, राहु, मंगल और सूर्य एक साथ विराजमान रहेंगे। जी। तो नव संवत्सर जो सनातन संवत्सर आरंभ हो रहा है, उसमें एक चीज और देखने को मिलेगा। इसका हमने ऐलान पहले ही कर दिया था भविष्यवाणी, आप ही के मंच पर 5 मुख्य भविष्यवाणियों में,
कि कई राष्ट्रों में जो है वैश्विक स्तर पर देखा जाएगा कि सत्ता को लेकर के विरोध, जन आक्रोश, इस तरीके की चीजें, और ये चीज जो है अमेरिका में भी देखी जा सकती है और बहुत जल्द देखी जा सकती है कि ट्रंप के खिलाफ वहां के लोग ही सड़कों पर उतर सकते हैं, सड़कों पर उतरने पर मजबूर हो सकते हैं। इस तरीके की स्थितियां, परिस्थितियां बनती हुई ग्रहीय संयोजन में जरूर दिखाई दे रही हैं। और जैसा कि आपने कहा कि क्या महाप्रलय आ रहा है, कल की आ रहे हैं, राम से पहले परशुराम आए थे। एक बार तो जो है सूक्ष्म विनाश होगा ही, उसके बाद धर्म युद्ध आरंभ होगा। तो अभी कल्कि के आने में विलंब है, लेकिन उनकी छवि, उनकी छाया जरूर धरा पर इस वर्ष देखी जा सकती है। ठीक है, ठीक है। यानी कि देखिए अलग अलग तरीके से जो यहाँ पर इस वक्त स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो आपने जानकारी दी कि फरवरी में, मार्च में क्या स्थिति बन सकती है, लेकिन कर्नल टीपी त्यागी सर, जरा ये भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये एक के बाद एक जो डोनाल्ड ट्रंप का रुख इस वक्त हम देख रहे हैं, खास करके ग्रीनलैंड को लेकर उन्होंने अब टैरिफ को लेकर यहाँ पर सीधे तौर पर कह दिया है। ये जो धमकी टैरिफ को लेकर दी जा रही है, इसके अलावा ईरान को लेकर पहले उनका हमने तल्ख तेवर देखा, इसके बाद ये जानकारी सामने आई कि अब ईरान को वो धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि फांसी की सजा टाल दी गई है, और दूसरी तरफ गाजा पीस प्लान पर उनकी चर्चा हो रही है। तो ये अलग अलग तरीके से जो उनका अलग अलग रूप देखने को मिल रहा है, ये क्या रणनीति हो सकती है क्या डोनाल्ड ट्रंप की? इसमें ये समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप इज ए मर्क्यूरियल लीडर। इनकी माताजी ने शायद ये कहा था कि ही इज ए डिजास्टर इफ ही जॉइंस पॉलिटिक्स। ये भी कहा था कि ही इज एन इडियट विदाउट कॉमन सेंस। ये उसकी माताजी के कहे हुए शब्द हैं। खैर, नेवरदीलेस अब आज की तारीख में इन्होंने जो एक सिचुएशन क्रिएट कर दी है, क्योंकि अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है एंड ही हैपेंस टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। इन्होंने क्या सिचुएशन क्रिएट की, वेनेजुला का तो सारी दुनिया ने देखा। अब इन्होंने क्यूबा से कह दिया कि तुम लोग मैक्सिको के साथ डकैती डाल रहे हो, तुम्हारे फौजी ट्रूप वहां जाते हैं और तुम उनसे सिक्योरिटी के बहाने तेल लेते हो, और वो जो फौजी ट्रूप थे वो मादुरो की सुरक्षा में लगे हुए थे, जिन्हें मैंने तो 35 मिनट के अंदर मार गिराया। तो क्यूबा भी उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, अच्छा जी जैसा आप कहेंगे हम मानेंगे। मैक्सिको से कहा कि तुमने अपने ड्रग कार्टल्स रखे हुए हैं, उन ड्रग कार्टल्स के ऊपर मैं अंदर घुसकर अटैक करूंगा। मैक्सिको बेशक मना करते रहे, मगर ये भी होगा। ऐसे ही और लेटर कंट्रीज में भी होगा। भारत के साथ उन्होंने टैरिफ तो बढ़ाया ही बढ़ाया, अब ये कह दिया कि वो सारे देश जो ईरान के साथ व्यापार करते हैं, उन सब देशों के ऊपर इसी इफेक्ट से भी इमीडिएट इफेक्ट 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दी जाएगी उन देशों में। हालांकि भारत का व्यापार ईरान से कम है, लेकिन ज्यादातर देश आ गए, खास तौर पे चाइना उसमें आ गया। यानी कि ये सब डिस्कॉन्टेंटमेंट गिना रहा हूं मैं आपको। और उधर अब उन्होंने ईरान के ऊपर तो ये कह ही दिया है कि आपने वहां पे जो प्रोटेस्ट कराए हैं उनको आप गोली मार रहे हैं, लिहाजा मैं इंटरवीन करूंगा। और हर जगह इनका एम है क्या, और दूसरी तरफ तैयारी भी हो रही है सर, क्योंकि अभी दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो भेजा गया है। दो एयरक्राफ्ट कैरियर, अब्राहम लिंकन, दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो कैरेबियन सी से मंगाया गया है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 3 वारशिप पहले से मौजूद है, और उसके साथ साथ में जो उनकी न्यूक्लियर सबमरीन है वो वहां पे मौजूद है। तो ये इतने उन्होंने ऐसे F-35, F-16 राफ्टर एयरक्राफ्ट, हर तरह का हर वो अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, ये सब उन्होंने तैयार किए हैं। और लेकिन ये सब तैयार हो जाने के बाद में भी सिचुएशन ये है, और मेरा ख्याल है पंडित जी ने बड़ी बढ़िया बात बताई, भाई साहब ने, राकेश जी ने, कि मीटियोरिक राइज गेट्स ए मीटियोरिक फॉल। ये भी पॉसिबल है कि अगर ईरान के ऊपर अमेरिका ने एक्शन लिया, और अगर ईरान ने जो मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका के मिडिल ईस्ट में, कतर में, बहरीन में, सीरिया में, यूएई में, सऊदी अरेबिया में, और उसने उनके ऊपर अटैक किया, वो पहले ही डर गए हैं,
उन्होंने मना कर दिया है कि हम अमेरिका को यहाँ से ऑपरेट नहीं करने देंगे, तो क्या स्थिति होगी? दुनिया में केवल एक देश है अमेरिका जिसके 80 मिलिट्री बेसेस हैं ऑल ओवर द ग्लोब, और यही उसकी ताकत भी है और कमजोरी भी, क्योंकि जो 80 बेसेस हैं वो अलग अलग देशों में है, और उन देशों में अगर अब इसकी पॉलिसी से तंग आके उन्होंने उनके बेसिस के ऊपर अटैक किया तो वहां पे उनके 5,000, 4,000, 7,000 इतने सैनिक है, उन सबको कंट्रोल किया जा सकता है। लिहाजा कोई चीज एब्सोल्यूट नहीं होती, कोई चीज एब्सोल्यूट नहीं होती। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं दुनिया के लिए वो विनाशक है, वो 100% और विनाशक सैन्य है। ताकत तो दिखाते ही हैं, साथ ही साथ अब टैरिफ वाली धमकी भी दी जा रही है। जी जी जी, टैरिफ वाली अब उन्होंने देखी, अब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने जैसे देखा कि फ्रांस और जर्मनी आ गए और उन्होंने कहा कि हम अपने ट्रूप ग्रीनलैंड में तैनात कर देंगे, तो इससे पहले जब यूरोपियन कंट्रीज मान गए थे उनके सामने हाथ जोड़ के कि हम आपकी ट्रेड डील मान लेते हैं, तो उनकी टैरिफ बढ़ा के घटा दी थी। अब उन्होंने कहा कि अगर जो कंट्री मेरी प्लान क्या है, ग्रीनलैंड को कब्जा करने की, जो उनको साथ नहीं देंगी उनके ऊपर मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा। यानी कि उन्होंने नेटो कंट्रीज के ऊपर ऑलरेडी टैरिफ बढ़ाने की घोषणा कर दी। तो वो जब आए थे ना तभी उन्होंने कहा था कि 2-3 शब्द बड़े अच्छे लगते हैं, फेथ, ब्यूटी, लेकिन 2 शब्द और हैं जो अच्छे लगते हैं, एक टैरिफ, दूसरा सैंक्शंस। और टैरिफ और सैंक्शंस के बहाने ही ये डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के और देशों को कब्जा करने की या सब्सर्विएंट अपने अपने अधिकार में लाने का जो इनका सिलसिला है वो जारी है। ग्रीनलैंड मुझे हो सकता है कि इट में बी द लास्ट स्पोक इन द व्हील। लेकिन सर इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगी, जो अभी चेतावनी दी गई है फ्रांस की तरफ से, तो इसके बाद क्या माना जाए कि रुख बदल सकता है डोनाल्ड ट्रंप का? क्या आगे एक्शन क्या हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से? सर्टेनली नॉट। फ्रांस है क्या? फ्रांस अगर फ्रांस में, जर्मनी में, यूके में, या वो जो वहां पे 31 देश है नेटो के, उन देशों के अंदर ताकत रही होती, अगर उन देशों में ताकत रही होती तो वो फिर अमेरिका से मदद नहीं मांगते रशिया के खिलाफ। वो अमेरिका के पास गए क्यों मदद मांगने कि आइए हमें मदद कीजिए? नेटो विदाउट अमेरिका मींस ओनली विद यूरोपियन कंट्रीज हैज गॉट नो पावर। उनका बाउल जो है वो बहुत बड़ा है, रशिया का छोटा है। इन लोगों को अगर ये कहीं अपने एक सिपाही को भेजते हैं तो उससे पहले 1,000 खर्चे उसके पूरे करने पड़ते हैं। यही कारण है कि अब अगर फ्रांस और जर्मनी कुछ अमेरिका के खिलाफ करते हैं तो रशिया इमीडिएटली नेटो के खिलाफ करेगा, क्योंकि रशिया पहले से परेशान है। उसके जो उसने कहा था कि नेटो जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1991 में, तो ये कहा गया था कि जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नेटो का नहीं होगा। तब 14 कंट्री थी, आज 32 हो गई। पिछले 4 साल के युद्ध में ही 2 और कंट्रियों को ऐड कर लिया गया, फिनलैंड और स्वीडन। तो फिर वो तो खान खाए बैठा है रशिया। उसने कहा अगर अमेरिका बीच में नहीं आता तो मैं यूरोप को नष्ट कर दूंगा। हो सकता है कि बाबा वेंगा की जो भविष्यवाणी है जैसे पंडित जी ने की है वो ट्रू हो जाए, क्योंकि उसने कहा था कि 2026 में हो सकता है कि यूरोप के अंदर यूरोप का महाविनाश। ठीक है सर, माफी के साथ यहाँ पर रोकना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर देखिए जो अभी जिस तरीके से विस्तार से तमाम चीजें बताई गई, और इसके अलावा जो ये बताया गया कि इस वक्त ग्रहों की चाल क्या बता रही, क्या भविष्य हो सकता है, यानी कि जो हालात बन रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है, कुल मिलाकर देखना यही होगा कि अलग अलग हिस्सों में जो स्थिति बनी हुई है उसका असर आने वाले दिनों में क्या होता है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।